गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग साक्षात्कार विधि को देख रहे थे कि एक निर्देशनकर्ता के लिए किसी भी छात्र या किसी भी व्यक्ति के से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठित करने के लिए या उससे संबंधित समस्त जानकारी को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, जिनमें कि हम साक्षात्कार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने शुरू किया था कि साक्षात्कार के सोपान क्या क्या हैं। तो हम सोपानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने प्रथम सोपान देखना प्रारंभ किया था, जिसमें था साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार की तैयारी में हमने सबसे पहला जो देखा था, क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी, क्योंकि किसी भी साक्षात्कार को या इंटरव्यू को प्रारंभ करने से पहले इसकी प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है, या इसकी तैयारी का होना बहुत जरूरी है। तो हमने इसका साक्षात्कार की तैयारी या प्रिपरेशन का जो है फर्स्ट पॉइंट हम देख चुके थे। उसके अनुसार जो इसका फर्स्ट पॉइंट था वह मधुर संबंध स्थापित करना। मधुर संबंध स्थापित करना। हमने इससे रिलेटेड हमने 8 पॉइंट्स देखे थे कि मधुर संबंध स्थापित करने के लिए क्या किस तरह से मधुर संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। जैसे सहानुभूति है, उसमें विश्वास व्यक्त करना है, उसके बाद को स्वीकार करना है, ठीक है ना, प्रश्न पूछने का उसे संपूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए, भय और भयमुक्त वातावरण का होना जरूरी है। इस तरह से हमने कि एक मधुर संबंध स्थापित करने के विभिन्न तरीकों को हमने उस रोज देखा। दूसरी बात इसके अंतर्गत जो आती है वह है व्यवस्थित प्रारंभ में व्यवस्थित रचना को प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में व्यवस्थित रचना पर कम ध्यान, ठीक है ना। प्रारंभ में जो एक साक्षात्कार के लिए, एक इंटरव्यू के लिए जो हम एक व्यवस्थित रचना बनाकर निर्धारित करके चलते हैं, निर्माण करके चलते हैं, मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अनिवार्य होता है कि ये जो एक व्यवस्थित जो रूपरेखा है उसको उपयोग न करते हुए एक सामान्य, कहना चाहिए कि बातचीत करते हुए एक संबंध को स्थापित करना होता है। यानी कि एक इनफॉर्मल बातों के माध्यम से हम रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। एक जो फॉर्मली हमने जो फॉर्मेट तैयार किया है, अभी हम उसको बिल्कुल एक साइड में रखते हैं। बिल्कुल उसी के अंदर लिमिटेड जो क्वेश्चंस के बेस पर हम बात करना चाहते हैं, हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, उसको हम अभी फॉलो नहीं करेंगे। इस समय जो हमारा डिपेंडेंसी होगी वो एक नॉर्मल बातचीत पर होगी, या हम कहें कि एक सामान्य सा वातावरण में एक सामान्य सी बातचीत के माध्यम से हम साक्षात्कार को प्रारंभ करेंगे, जिससे कि मधुर संबंध एक अच्छे रिलेशनशिप बन सके। और जितनी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी उतने सही आंसर या सही जानकारी हमारे सामने निकल कर आएगी। अगली बात इसके अंदर है वह है अनुमोदन। अनुमोदन यानी कि जो उत्तरकर्ता या प्रार्थी है उसकी बात का अनुमोदन होना, यानी कि उसे उसकी बात को एक्सेप्ट करना कि आप जो कह रहे हैं वह बात हमें मान्य है, उसे समझते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, यानी कि हम आपकी बात पर विश्वास रखते हैं। उसके बाद अगली बात इसके अंतर्गत है वह है वार्तालाप का समान समय। वार्तालाप का समान
यानी कि जो वार्तालाप दोनों के बीच में हो रही है उसमें दोनों के लिए समान समय निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि साक्षात्कारकर्ता ही बोलता चला जा रहा है और उत्तरदाता को समय नहीं मिल रहा है, या केवल उत्तरदाता ही बोले जा रहा और साक्षात्कार के लिए जो निर्धारित प्रश्न है उन्हें पूछने का भी अवसर नहीं मिल रहा है। इसीलिए दोनों के लिए एक समान समय का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि उसमें इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों को बोलने का समान अवसर मिले, तभी एक मधुर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है हाँ, तो ये बातें मधुर संबंधों को स्थापित करने के दृष्टिकोण से, साक्षात्कार की तैयारी के दृष्टिकोण से सबसे पहली बात मधुर संबंध को स्थापित करना है। फिर बाद में प्रारंभ में व्यवस्थित रचना को ध्यान में रखकर कम ध्यान देना है, जिससे कि एक कहा जाए कि साक्षात्कार का जो एक फ्लो है वो अच्छा बन पाता है। फिर अनुमोदन, यानी कि जो बात कह रहा है साक्षात्कार दाता यानी कि प्रार्थी, उसकी बात का अनुमोदन यानी कि उसे महसूस होना चाहिए कि मेरी बात को स्वीकार किया जा रहा है। और फिर वार्तालाप के समय में समान अवसर दोनों को मिलने चाहिए, तभी एक सही साक्षात्कार निर्मित हो पाता है या उसकी व्यवस्था हो पाती है। अगला जो ट्रेंड हमारे सामने है वह है साक्षात्कार का मध्य भाग। साक्षात्कार का मध्य भाग, ठीक है ना। साक्षात्कार का जो मध्य भाग है उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है या किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है प्रत्येक प्रश्न का उपयोग, प्रेरक प्रश्न। साक्षात्कार में मध्य भाग के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि हमने प्रारंभ कर दिया सामान्य बातचीत के माध्यम से एक साक्षात्कारकर्ता को विश्वास साक्षात्कार देने वाले दाता को हमने विश्वास दिला दिया कि आपकी जो बात है वह हम सिर्फ हमारी जानकारी को या आपकी समस्या को समझने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, वो बात का उपयोग केवल आपकी समस्या के समाधान के लिए या जो सूचनाएं हम प्राप्त करना चाह रहे हैं केवल उन सूचनाओं के उपयोग में लाया जाएगा। उसके बाद में हम साक्षात्कार फॉर्मली प्रारंभ करते हैं, जिसमें मध्य भाग जो है उसके अंतर्गत सबसे पहली चीज आती है प्रश्न पूछ, प्रेरक प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न इस तरह से प्रेरणादायक होने चाहिए कि उसका उत्तर देने के लिए उत्तरदाता स्वयं तैयार हो जाए या वो स्वयं जिज्ञासु हो जाए कि इसका उत्तर तो मुझे देना है। यानी कि उसे मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ अन्य साधन का उपयोग न करना पड़े, बल्कि प्रश्नों के माध्यम से ही उसे इस तरह से मोटिवेट किया जाए, क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाए कि वो सेल्फ मोटिवेट हो जाए और क्वेश्चंस का आंसर दे या हमारा साक्षात्कार के लिए जो जानकारी हम चाहते हैं वो हमें वो स्वतः ही देने लगे। अगली बात है चुप्पी का उपयुक्त प्रयोग। चुप्पी का उपयुक्त प्रयोग, ठीक है ना। चुप्पी का उपयुक्त प्रयोग कहने का मतलब क्या है कि कई बार होता है कि उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों इस प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं। कभी उत्तरदाता चुप होता है तो कभी साक्षात्कारकर्ता चुप होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे उत्तरदाता चुप हो रहा है, प्रार्थी चुप हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वह जवाब नहीं देना चाह रहा है, बल्कि हमें उसका समय अंतराल ध्यान में रखकर उसको समय देना चाहिए कि ये बात को ध्यान में रखें कि हो सकता है वो जो उत्तर देना चाह रहा है उस उत्तर के लिए कुछ सटीक शब्दों को ढूंढ रहा हो या सही जानकारी को याद करने का प्रयास कर रहा हो। तो कहने का मतलब है कि उत्तर को देने के लिए घटना, तथ्य, शब्द आदि को एकत्रित करके सही सूचना को स्मरण करने या आपके सामने प्रस्तुत करने का एक तरीका वो खोज रहा
साक्षात्कारकर्ता अगर चुप होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साक्षात्कार समाप्त हो गया, बल्कि वो आगे किस तरह से और प्रेरणादायक प्रश्न प्रस्तुत करे आपके सामने, जिससे कि आपको उत्तरदाता मोटिवेट होकर उत्तर दे सके, या यूं कहा जाए कि वो उत्तरदाता के सामने प्रश्न को किस तरह से प्रस्तुत करना है इसके बारे में विचार कर रहा हो। इसीलिए चुप्पी एक तरह से कहा जाए कि साक्षात्कार के बीच में कुछ जगहों पर चुप्पी का होना भी अनिवार्य है, यानी कि सही जानकारी को एकत्रित करने या सही जानकारी को जुटाने के लिए, सही प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए एक वातावरण के अनुकूल जो एक सही भाषा है उसको उपयोग करने के लिए भी चुप्पी का उपयोग किया जाता है, अर्थात कि मध्य भाग में इस उपयुक्त प्रयोग इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुप हो गए तो चुप्पी होगा और बाकी खत्म हो गई, नहीं, सही उपयोग उस चुप्पी का होना चाहिए, अर्थात जब चुप हुए हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो प्रभावकारी आने चाहिए। फिर बाद में आता है सीमित सूचना। सीमित सूचना, ठीक है ना। ये कहा जाए कि हम बहुत सारी सूचनाएं एक साथ इकट्ठी करना चाहते हैं, तो जब हम बहुत सारी सूचनाएं एक साथ इकट्ठी करना चाहेंगे तो मानकर चलिए कि बहुत सारी सूचनाएं हैं जो असत्य हो सकती हैं, या सही तथ्य हमारे सामने ना आए, या उत्तरदाता सही जानकारी को जुटाने में कुछ कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए अनिवार्य है कि प्रभावी और उपयोगी साक्षात्कार के लिए, परिणामों के लिए एक समय में सीमित सूचना ही, एक पक्ष से संबंधित जिसको हम कह सकते हैं उसी से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना चाहिए। सभी क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को लेकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि सीमित छोटे छोटे भागों में उसे बांट दिया जाए और एक बार में एक ही समय से एक ही विषय से संबंधित या एक ही सूचना तक से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह है दृष्टिकोण, प्रार्थी का दृष्टिकोण। प्रार्थी का दृष्टिकोण, ठीक है ना। जो प्रार्थी है, जो उत्तरदाता है, उसका अपना क्या दृष्टिकोण है, इससे भी समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण को समझे बिना अगर हम तथ्यों व सूचनाओं को संकलित करते हैं तो निश्चित है कि हम उस चीज को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे और हो सकता है कि उसका जो सूचना या जवाब देने का उद्देश्य है या उसका दृष्टिकोण है वो आपके दृष्टिकोण से एकदम भिन्न हो। जैसे कि आपका दृष्टिकोण ग्लास आधा खाली का हो सकता है और जो उत्तरदाता है उसका दृष्टिकोण ग्लास आधा भरा हुआ है, यानी कि दोनों के है एक ही बात, लेकिन दोनों के देखने के नजरिए में एक नेगेटिविटी को देखता है, एक पॉजिटिविटी को देखता है। तो यही चीज है कि यहाँ पर क्या दृष्टिकोण है इसे समझना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए साक्षात्कारकर्ता के लिए प्रार्थी का दृष्टिकोण को समझना और उसे जानना बहुत अनिवार्य है। इसमें अंतिम बात जो आती है वह है साक्षात्कार पर नियंत्रण। साक्षात्कार नियंत्रित होना चाहिए, यानी कि उत्तरदाता नियंत्रित उसमें ही उत्तर प्रदान करे। उसको यदि स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो निश्चित है कि साक्षात्कार का जो वास्तविक अर्थ मूल उद्देश्य है वो पटक सकता है, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से सूचना या जिन तथ्यों या सूचनाओं को जानना चाह रहे हैं वह चीज पीछे रह सकती है, क्योंकि उत्तरदाता तो अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर रूप से जो चीज उसको समझ में आ रहा है वो निरंतर जवाब दे रहा है। यानी कि संपूर्ण साक्षात्कार अगर स्वतंत्र हो गया तो निश्चित मानकर चलिए कि सही तथ्यों या सूचनाओं को एकत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए फ्रीडम, यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी जानी चाहिए। उसको एक कहा जाए कि कुछ कुछ लिमिट टाइम के लिए लिमिटेशन में रहते हुए उसको फ्रीडम दी जा सकती है, लेकिन साक्षात्कार पर नियंत्रण
कर सकता है। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है, अगला सोपान है वह साक्षात्कार की समाप्ति। साक्षात्कार की समाप्ति। अब साक्षात्कार की समाप्ति का भी अपना एक तरीका होता है। जैसे साक्षात्कार चल रहा और अचानक हमने कह लिया कि ठीक है हम हमारी बात को यहीं पे समाप्त कर दें, तो बहुत सारी सूचनाएं जो हैं जो हम तक पहुंच जानी चाहिए थी वो वहीं पर बीच में स्टॉप हो जाती, वहीं पर वो रुक जाती। सडनली हमें साक्षात्कार इंटरव्यू के फिनिश और समाप्त होने, खत्म होने की घोषणा हमें नहीं करनी चाहिए। जहां हमें महसूस होने लगता है कि हाँ अब हमारा जो इंटरव्यू है, हमारा साक्षात्कार है वो समाप्त होने वाला है, अपने अंतिम चरण पे है, एंड ऑफ द पोजीशन पर है, तो आपको धीरे धीरे तथ्यों को समेटते हुए, समस्त सूचनाओं को संकलित करते हुए, साक्षात्कारकर्ता दाता को मोटिवेट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहिए, जिससे कि जितनी भी बची हुई सूचनाएं हैं वो आसानी से आप तक सिमट जाए और उनको आप नोट कर सकें। अचानक अनाउंस कर देने से बहुत सारी सूचनाएं लिखने या एकत्रित करने से रह जाती। इसीलिए जब साक्षात्कार का या इंटरव्यू का समापन किया जाता है, एंड किया जाता है, तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी हम इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं वो इस तरह से हो कि धीरे धीरे हो, जिससे कि समस्त सूचनाएं हम तक पहुंच पाए, अचानक नहीं हो। नेक्स्ट अंतिम बात आती है मूल्यांकन। मूल्यांकन की जहां बात आती है, मूल्यांकन का अनुवर्तन, क्योंकि इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है कि आपने जो भी तथ्य संकलित किए हैं, जो सूचनाएं संकलित की हैं, क्या वो सही है या नहीं है, अब उनमें कुछ सूचनाएं बाकी रह गई हैं, या जो तथ्य हमने संकलित किए हैं वो जिस उद्देश्य से क्या एकत्रित किए हैं, क्या वो उस उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं, या उस उद्देश्य की और उस ऑब्जेक्टिव की जो एम्स हैं उनकी पूर्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन चीजों को लेकर भी मूल्यांकन किया जाना बहुत अनिवार्य है, तभी वह इंटरव्यू सक्सेस होता है। अगर इंटरव्यू में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें मूल्यांकन या इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। अगर इवैल्यूएशन नहीं होता है तो आपको कार्य की सफलता या यूं कहा जाए कि सक्सेस ऑफ द वर्क आपको पता नहीं चलेगा, और ये चीज आपके काम की असफलता को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं तो उसका मूल्यांकन होना बहुत अनिवार्य है। अंत में एक बार फिर हम इसके सोपानों पर दृष्टि डालते हैं तो साक्षात्कार की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी के लिए हमने 4 पॉइंट्स मूल रूप से देखे थे, जिसमें मधुर संबंधों को स्थापित करना, प्रारंभ में व्यवस्थित रचना पर ध्यान कम देना, क्योंकि बहुत अधिक ध्यान देने पर उत्तरदाता है वो घबरा सकता है और सही उत्तर ना भी दे। फिर अनुमोदन करना, जिससे कि उत्तरदाता की बात को उसको समर्थन लगे कि हाँ मेरी बात को समझा जा रहा है। वार्तालाप का समय दोनों को समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि या तो उत्तरदाता ही ज्यादा बोल रहा है या साक्षात्कारकर्ता ही ज्यादा बोल रहा है। ऐसी स्थिति में सही परिणाम सामने नहीं आते। फिर बाद में साक्षात्कार के मध्य भाग की बात आती है, तो उसमें जो मध्य भाग है उसमें सबसे पहली चीज प्रेरणात्मक प्रश्न होने चाहिए, यानी कि सेल्फ मोटिवेट हो सके। इस तरह के प्रश्न हो जिससे कि बालक व्यक्ति जो उत्तरदाता है वो स्वतः ही प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर उत्तर देने लगे। चुप्पी का उपयोग होना चाहिए कि जब चुप्पी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तरदाता उत्तर नहीं देना चाह रहा है या साक्षात्कारकर्ता आगे प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा, बल्कि ये कि वो उस चुप्पी के समय में सही शब्दों का चुनाव करके और सही जानकारी का एक आदान प्रदान हो सके। फिर बाद में सीमित सूचना, एक समय में सूचनाएं जो है वो सीमित मात्रा में ही एकत्रित की जानी चाहिए। संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं एक साथ नहीं दी जानी चाहिए, एक एक करके सूचनाओं को एकत्रित किया जाना चाहिए। फिर प्रार्थी का दृष्टिकोण जो है उसको भी समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा था कि आधा ग्लास खाली है और आधा ग्लास आधा भरा हुआ
क्योंकि अगर उत्तरदाता को स्वतंत्र छोड़ते हैं तो अनावश्यक सूचनाएं भी बहुत सारी वहां पर प्रदान कर सकता है। फिर साक्षात्कार की समाप्ति अचानक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एक निश्चित स्मूथ एंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि पहले से अनुभव होने लगे कि हाँ अब समाप्त हो रहा है, तो हम हर बच्चे की सूचनाओं को ठीक ढंग से लिख लें, एकत्रित कर लें। और मूल्यांकन के बिना किसी भी कार्य की सफलता संभव नहीं। आशा करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कल हम इससे आगे के पॉइंट्स को हम लेंगे, जिसमें कि साक्षात्कार के सिद्धांत वगैरह जो है उन चीजों को हम पकड़ें। तो यहाँ पर हमने उसके सोपानों के बारे में अध्ययन किया। तो आज का जो आपका क्वेश्चन होगा वो भी इसी पर बेस्ड होगा आपका। साक्षात्कार के विभिन्न सोपानों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, साक्षात्कार के विभिन्न सोपानों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।